Hello, assalamu alaikum. I think my group superstar females would be really bored. I apologize because of the voice breakout. I hope I am audible now, and I hope I can get my beautiful listeners back for this session. This is how technology and digitalization is overwhelming us. Is it not? I hope to have you people join in. I would just want to move ahead with the topic. And सबसे पहली चीज तो ये कि असेंशियल ही क्यों है माइंडफुलनेस और क्यों मैं इंसिस्ट करती हूँ ऑन द फैक्ट कि हम हर पर्सपेक्टिव को लेके हर टॉपिक को लेके माइंडफुलनेस के फैक्टर को बिल्कुल प्रोमिनेंट करके टॉप ऑफ द लाइन कर दें उसके लिए एक खास वजह है थैंक यू सो मच नगमा एंड आई अपोलोजाइज अगेन टू माय ब्यूटीफुल ऑल ऑफ दीज गर्ल्स इन दिस ग्रुप के वॉइस ब्रेकआउट होने के वजह से आवर टाइम डिलेज हैपेंड बट थैंक यू सो मच तो माइंडफुलनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो because of the fact being an NLP master practitioner and also because of the fact कि मैं international mindful community के साथ बहुत actively काम करती रहती हूँ और उनके साथ मैंने post traumatic और mindful meditation और mindfulness के पूरे comprehensive content के ऊपर काम किया हुआ है जिसकी वजह से mindful satori network का मैंने ये फाउंडेशन रखा अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू वे ऑफ माय corporate existence which is mentoring hub तो माइंडफुलनेस को लेके मैं इस वजह से अपने आप को भी याद दिलाती रहती हूँ हर वक्त ऑल्दो एवरी टाइम इट्स नॉट इजी और ज्यादातर औरतों का सवाल या लोगों का सवाल यही होता है कि जोरा क्या हर वक्त इसी मोड में रह सकते हैं हम कैन वी ऑल बी always conscious? Can we all be always mindful? Not possible. लेकिन I always say कि conscious और subconscious हम सबको हम सबके अंदर है ना और हमारे लिए क्यों जरूरी है कॉन्शियसनेस को आइडेंटिफाई करना वो आज हम कुछ डिजिटल मार्केटिंग के जाविये से बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग इतनी सारी एंटरप्रेन्योर्स हैं इस ग्रुप में माशाल्लाह और इतने सारे हम खवातीन जो कि कुछ स्मॉल ओनर्स हैं बिजनेसेस के कुछ मीडियम बिजनेसेस हैं और कुछ औरतें माशाल्लाह बहुत ज्यादा सुपरस्टार्स हैं जो बहुत पहले से काम कर रही हैं और उनका एक्सपीरियंस मुझसे अब बहुत ज्यादा है और मैं कॉर्पोरेट एकेडमिक सेक्टर में भी ऐसी ब्रिलियंट औरतों से बैंकर्स हैं माशाल्लाह जिन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया हुआ है सारी खवातीन के साथ जब मैं बैठती हूँ और हम डिस्कशन करते हैं तो हमारी हर एक बात हर 4 बातों के बाद ये बहुत बात जरूर निकलती है यार मैं तो ये सोच रही थी लेकिन कॉन्शियसली कुछ और ही हो गया तो माइंडफुलनेस का जो फैक्टर है वो सिर्फ हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड नहीं है वो हम लोगों की जिंदगी के हर पर्सपेक्टिव का बहुत बड़ा पार्ट है और इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग जो कि अब इतना ओवरवेलमिंग हो गया है हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह डिजिटल मार्केटिंग आगे पीछे हम हर वक्त मार्केटिंग के इर्द गिर्द हैं कोई ऐसा मिनट ऑफ द डे नहीं है कि जब हम जाग रहे हो और हम काम कर रहे हो या हम कहीं बिजी हो या हम किसी से मिलने जाएं या हम रोड पर भी हो और हम देखें कि मार्केटिंग ना हो रही हो कहीं ना किसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग हैज टेकन ओवर entirely the traditional concept of marketing और जहां पर बहुत सारे वालेकुम अस्सलाम शबाना थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी और जहां पर हम देख रहे हैं
मार्केटिंग के ट्रेडिशनल मोड्स, जो एक पुराना तरीकेकार हमेशा रहता था, चलता था। डिजिटल मार्केटिंग ने हम सबको बॉगल कर दिया है, इतना कि जब मैं प्लेटफॉर्म्स पे जाती हूँ और जब हम सब ऑब्जर्व करते हैं, और आई एम श्योर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आप सब ने, कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हमें ज्यादा ऑक्यूपाइड रखती है बजाय ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। तो ये जो डिजिटल टेक्निकल फैसिलिटीज हम देखते हैं, बड़ी कूल सी चीजें, और वेक्टर्स का यूजेज और वीडियो मेकिंग और इतना सारा कुछ टेक्निकल चीजें जो हम देखते रहते हैं, वो सब एडवांसमेंट्स की वजह से है ना। लेकिन मैं जिस बात की तरफ आज सबको लेके जाऊंगी वो सिर्फ इतनी कि हमारे लिए बहुत असेंशियल है कि हम इस बारे में सोचना शुरू कर दें प्लीज, कि क्या हमारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज माइंडफुल हैं या अब माइंडलेस होनी शुरू हो चुकी हैं। कैसा सवाल है ये, बहुत बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि आप सब लोग कितने सारे एड्स देखते होंगे ना, जिनका जब एड देखने के बाद आप सोचते भी होंगे कि ये खातून इस एड में एक्चुअली कर क्या रही थी। कितनी दफा हम आपस में ही बात करते हैं नहीं, और कितनी दफा हम सोचते हैं कि ये एडवर्ड किस चीज का था, ओ माय गॉड, और इन लोगों ने कैरेक्टर्स और स्टोरी क्या बनाई, कुछ समझ नहीं आता ना, कुछ रिलेट नहीं होता। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन और रिसर्च और मार्केटर्स के साथ रह रह के जो हम स्टडीज करते हैं, उस सब के बाद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बिल्डअप हुई है। और वो कन्विक्शन ये है कि माइंडफुलनेस रिलीजन नहीं है। माइंडफुलनेस इज नॉट अ रिलीजन। माइंडफुलनेस इज द स्टेट ऑफ आवर बीइंग। हम कौन हैं, वो है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस और डिजिटल मार्केटिंग का क्या पर्सपेक्टिव है जो साथ एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। माइंडलेस अगर हम सोचें, अगर हम स्वॉट करें, जो कि हम नहीं करते, ठीक है ना। और मैं ज्यादातर सजेस्ट ये करती हूँ कि, और मैं अपने आप को पुश करती हूँ एज अ ह्यूमन, कि मैं कम से कम महीने में अपने आप का, अपनी पर्सनालिटी का स्वॉट करूं। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, यही वो चार चीजें हैं जो हमें अपने ब्रांड के लिए बार बार करनी है। एवरी मंथ, एवरी 4 वीक्स, एवरी 3 वीक्स, टू कीप आइडेंटिफाइंग कि हम लोगों का स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है। हमारे ब्रांड की ब्रांडिंग अगर हमने करनी है तो ये सोच समझ के करनी है ना, कि हमारी स्ट्रेंथ एक्चुअली किस तरफ बिल्डअप करनी है हमें, और हमारी वीकनेस हमें किस तरफ ले जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम ये सवाल अपने आप से पूछें, अपने ब्रांड के लिए, अपने छोटे बिजनेस हो चाहे, या मीडियम स्केल्ड हो, या लार्ज स्केल्ड बिजनेसेस हो, कि क्या हम इस वक्त जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया हुआ है, कहीं कहीं रिएक्टिव मोड में तो काम नहीं कर रहे। वालेकुम अस्सलाम समीरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थिंक लाइक ह्यूमन नॉट रिलीजियसली। बिल्कुल नगमा, आपने सही कहा। और जरा सा प्लीज गौर करके सवाल का जरूर मुझे जवाब दें कि हम इस वक्त क्या रिएक्टिव मोड में नहीं आ गए बहुत ज्यादा। हर चीज का रिएक्शन डिजिटल मार्केटिंग में हमें दिख रहा है। जिस वक्त हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, जिस वक्त हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जिस वक्त हम सर्विस की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज रिएक्टिव। इट्स अ रिएक्शन। हर चीज आई बिलीव इतना ज्यादा बैकलैश हो गया है कि हम हर चीज जो विटनेस कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग है, ओवर स्पेंडिंग। हमें इंटाइस करते हैं एडवर्ड्स कि हम स्पेंड करते चले जाएं। अब जबकि पैंडेमिक आया हुआ है तो हम सब कितना ज्यादा, जब हम फेसबुक पे होते हैं, हम देख रहे हैं ना कितने ज्यादा ऑनलाइन पॉपअप हो रहे हैं एडवर्ड्स हमारे पास, कि जी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं वहां से। सो ये दिस इज हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एक्चुअली बिकमिंग अ सोर्स जहां हम लोग जजमेंटल होते जा रहे हैं बजाय नॉन जजमेंटल होने के। और हम लोग रिएक्टिव बहुत हो गए हैं। रिएक्टिव होने की वजह से हम लोग बैकलैश देख रहे हैं,
जिसमें बैकलैश के बारे में जो हमने बात की, बैकलैश क्या, कि बैकलैश में हम रिएक्ट करें, एक हम एडवर्ट देखते हैं, एक हम प्रोडक्ट की प्रमोशन देखते हैं, और हम फौरन से एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करने की कोशिश करते हैं बगैर अपनी थॉट प्रोसेस को स्ट्रक्चर किए हुए, बगैर कॉन्शियसली सोचे हुए, क्योंकि हमें नीड ऑफ द आवर मीट करना है, हमें डेडलाइन मीट करना है, हमें अपना प्रोपोजिशन मीट करना है, हमें अपने कस्टमर का डेडलाइन मीट करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप सब भी माशाल्लाह इतनी स्मार्ट फीमेल्स हैं। आई एम श्योर आप लोग सब लोग इंटरनेशनली चीजें फॉलो करते हैं, देखते हैं, आप लोग रिसर्चेस पढ़ते हैं। आजकल इंटरनेशनली माइंडफुल डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि माइंडफुल डिजिटल मार्केटिंग या माइंडफुल मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत फर्क है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और वो डिफरेंस और गैप किस तरह क्रिएट हो जाता है? वो डिफरेंस और गैप इस तरह से क्रिएट हो जाता है कि माइंडफुलनेस और कॉन्शियसनेस की वजह से ना, सबा थैंक यू सो मच फॉर योर एंडोर्समेंट, कॉन्शियस होने की वजह से हम लोग 4 बेसिक पिलर्स पे अपनी ब्रांडिंग को बेस कर पाते हैं। आजकल हमारे ब्रांड का जो फाउंडेशन है वो ही इतना वीक बैठ जाता है कि हम कभी भी अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स होते हैं ना, उनके पैशन और उनके दिल के कॉर्ड को टच नहीं कर पाते। इसी वजह से एक एग्जांपल अगर मैं सोचूं, शान का एड अच्छा लगता है ना, शान के जो भी एड्स होते हैं हमें कितने अच्छे लगते हैं ना, प्यारे लगते हैं ना शान के एड्स, जिसमें वो कितने अच्छे ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बाहर लेकर आते हैं, जिसके अंदर डाइवर्सिटी भी है, इंक्लूजन भी है, और किस तरह से छोटे बड़े के रिश्ते, रिस्पेक्ट, ऑनर, और किस तरह हमारे कल्चर के अंदर खाने के साथ हमारी जो है वो खुशियां जुड़ी हुई हैं, छोटी छोटी, किस तरह हाईलाइट करते हैं। शान की एडवर्टाइजिंग को बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं, और बड़े जो ओवरसीज पाकिस्तानीज होते हैं, क्योंकि मेरी बहुत फैमिली ओवरसीज है, मैं खुद कुवैती बॉर्न हूँ, तो हम बड़ा आबदीदा भी हो जाते हैं उनके एड्स देख के, बिकॉज वो बहुत इमोशनली लोगों के साथ एम्पथाइज करते हैं, उनकी दिल के कॉर्ड को टच करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो सेशन है उससे मैं चाहूंगी कुछ थोड़े से टेक अवेज मैं आप लोगों को कुछ दूं। वो ये कि हमें सबसे पहले तो माय डियर लेडीज आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ना हमारी कैंपेन का, वो कितना ऑब्जेक्टिव कितना इफेक्टिव है। अब क्या हम अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स और करंट क्लाइंट्स के इमोशनली कनेक्शन में आ पा रहे हैं अपने कंटेंट के साथ? क्या हम उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने इमेज के साथ, अपने एड्स के साथ, अपने कलर्स के साथ? अगर हम नहीं हो पा रहे ना, इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, वेरी शॉर्ट लिव्ड। अगर मैं हूं, एक कस्टमर हूं, मैं कितनी सारी चीजें खरीदती हूँ, आप लोग भी इतनी सारी चीजें खरीदते हो, आपको भी वो वाले सारे एड्स याद होंगे ना। ईद वाला शान का एड वाज ऑसम, बिल्कुल सही कह रही हो सबा, इट वाज वेरी नाइस। तो वो वाले सारे एड्स याद रह जाते हैं ना। हेलो महवेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जो इमोशनली हमें टच करते हैं। डेयरी मिल्क ने, हमने देखा ना डेयरी मिल्क ने कैसे बेटियों की शादी के मौकों को यूज किया था अपने एडवर्टाइजिंग के कैंपेन में। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्शियस एडवर्टाइजिंग, कॉन्शियस डिजिटल मार्केटिंग, कॉन्शियस मार्केटिंग। तो ये कॉन्शियस मार्केटिंग हमें किधर लेके जा रही है? हमें माइंडफुल मार्केटिंग की तरफ लेके जा रही है, हमें माइंडफुल होने का सबक दे रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी डिजिटल कैंपेन या ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैंपेन भी क्यों ना हो, उसकी इफेक्टिवनेस एक्चुअली क्या है और कितनी है। ठीक हो गया? पॉइंट नंबर 1। नाउ हमें एक और काम करना है। वो क्या? कि हमें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए जो एवरी लिटिल स्टेप, हम एक छोटा सा स्टेप लें, हम अपना कंटेंट कैलेंडर बना रहे हैं, हम अपना कंटेंट का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, उन सब स्टेप्स के हर स्टेप के बाद
अपने आप का स्वॉट करें, अपनी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का स्वॉट करें, रिविजिट करें, दोबारा एक्सप्लोर करें, कॉन्शियसली एज अ थर्ड पर्सन सोचें, गेट इनटू द कस्टमर्स शूज एंड सी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कैंपेन्स की डिजाइनिंग इस किस्म की हो गई है, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली ऐसी तो नहीं हो गई कि जिसमें हमारी लैंग्वेज, हमारे वर्ड्स जो कितना मैटर करते हैं ना, वो कुछ ऐसे हो गए कि जिससे कोई ऑडियंस या कोई शायद इंसान मैनिपुलेटेड फील करे, या शायद वो एंजाइटी फील करे। कितने सारे एडवर्ट्स के अंदर जो बिल्कुल स्लिम और ट्रिम सी लड़कियां दिखाई जाती हैं, उसके बाद नहीं हम देखते कि किस तरह से डिप्रेशन आ जाता है, होता है ना डिप्रेशन, सिर्फ ये देख के कि यार हाय कितनी फिट है ना, और देखो हमारा क्या हो गया। देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी पीपल, थैंक यू नुसरत, थैंक यू सो मच, देयर आर सो मेनी पीपल जो के वेट लूज इसलिए नहीं इतने मोटे हो गए कि वो नहीं करना चाहते या हेल्दी नहीं रहना चाहते, वो किसी मेडिकल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग को ही फॉर दैट मैटर इतना गलत रूट कर दिया है अपने कल्चर के अंदर कि एंजाइटी, मैनिपुलेशन, वो इसके अलावा हम कुछ नहीं छोड़ रहे, जो कि जिसको हम कहते हैं कि हम एक इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट बना रहे हैं। क्यों कहा जाता है मीडिया इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट ऑफ अ सोसाइटी, जो पॉजिटिव या नेगेटिव बिल्ड करता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी का सबसे पहले हमने क्या की अभी देखा कि हम कॉन्शियस एफर्ट करेंगे टू सी कि हमारी स्ट्रैटेजी और कैंपेन जिसका स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर रहे हैं, या जो ब्रांड हम अपना प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर हम कितने इफेक्टिवली अपनी ऑडियंस की कॉन्शियस नीड्स और डिजायर्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना नगमा, होती है ना एंजाइटी। और ये गोरा करने वाले क्रीम्स और फेशियल वाइटनिंग क्रीम्स, फेशियल के जो भी इस तरह की चीजें होती हैं, ये वो बच्चियां या जो जो कोई भी, जो मैं भी अपने लिए यही बोलूंगी कि भाई आई एम अ नॉर्मल कलर्ड वुमेन, तो वो हम क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, हम ये इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं कि वो बच्ची जो कि टेंडेंसी फ्रॉम हर मदर और फ्रॉम हर फादर और फ्रॉम एनीवेयर इतना थोड़ी सी टैन है या थोड़ी सी डार्कर है, तो वो बेचारी एंजाइटी में ही चले जाए कि ओ गॉड मैं किस तरह से सरवाइव करूंगी। तो हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ अस बीइंग इन दैट बॉक्स, हम लोग एक बॉक्स के अंदर हैं, पता नहीं क्यों है बॉक्स के अंदर। माशाल्लाह हमारे कम्युनिटीज में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर जाते हैं, दूसरे बाहर के लोगों से मिलते हैं, इट इज टाइम वी लर्न ना, सो लेट्स लर्न हाउ टू मूव फॉरवर्ड। अगर ये चीजें या हमारी बातें, मेरी बातें अगर आपको कहीं भी दिल पे छू रही है ना, तो बस अब ये चीजें आज से हम मिलके डिसाइड कर लेते हैं, हम ही ये काम शुरू करते हैं, ठीक है। हम ही माइंडफुल मार्केटिंग, माइंडफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं। अब मैं आपको 4 बहुत आसान टिप्स दूंगी, हाउ टू वर्क on creating a very very mindful strategy of digital or traditional marketing for your brand और for your businesses, ठीक है। ताकि हम इसको एक छोटे से एक सिंपल सा मैं आप इसको ऐसा बना दूं कि इंशाल्लाह मेरी जितनी यहाँ पे सुपरस्टार्स है ना, वो मेरे साथ इसको मिलके अप्लाई कर सके, ठीक है। ओके नाउ हमें सबसे पहले तो जैसे हमने बात किया, हम क्या करेंगे, हम इफेक्टिवनेस चेक करेंगे और हम रेगुलरली स्वॉट करेंगे। हर छोटा स्टेप लेने के बाद हम वापस रिविजिट करेंगे, हम दोबारा चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे एड की वजह से, हमारी वर्ड्स जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हमारे अल्फाजों की वजह से या हमारे वो मॉडल्स की वजह से या पिक्चर्स की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को मैनिपुलेटिव फील हो।
हाँ, कि किसी को एंजाइटी होना शुरू हो जाए उसके रंग के बारे में या उसके बालों के बारे में या उसके अपने आप के बारे में, किसी भी तरीके से, एक चीज। दूसरा, हम डिसाइड करेंगे कॉन्शियसली सोच के कि हम अपनी पिच, प्रोडक्ट और आइडिया जो हमें बनानी है उसको हम स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। आप सब मेरे साथ मेरे ख्याल से एग्री करेंगी और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि हम जब अपनी सब हम जब कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, nowadays in Pakistan, what content, how to put the content is the new rage. I see numerous people trying to make other people understand कि आप कैसा कंटेंट डालें वेबसाइट पे, एड पे या अपने कैंपेन्स पे, है ना, ऐसे ही हो रहा है ना, सब लोग कर रहे हैं ना कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट को किस तरह हैंडल करें। मेरा एक बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है जो मैंने ये ऑब्जर्व किया है आउट ऑफ माय एक्सपीरियंसेस कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अल्लाह ताला ने इतने स्ट्रेंथ्स दिए हैं कि हम लोगों को नहीं जरूरत कुछ एक्सटर्नल प्रेशर में आने की। हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है माय डियर लेडीज सिर्फ इतना सोचना of who we are and how we are as a human ourselves. पूरी माइंडफुलनेस की जो साइकिल है ना, वो शुरू ही होती है आपसे और खत्म ही होती है आपके ऊपर। Who is you? आपका रिफ्लेक्शन आता है आपके स्ट्रैटेजी के अंदर और आपके कंटेंट के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि कंटेंट कोई किसी को सिखा नहीं सकता कि 5 स्टार कंटेंट कैसे बनाया जाए, ये मेरा मानना है। वो इसलिए मैं भी नहीं सिखा सकती, इसलिए कि वो इंसान जो अपना पैशन यूज करता है ना कंटेंट को डेवलप करने के लिए और कंटेंट को बनाने के लिए, अपनी कैंपेन्स को वायरल करने के लिए या एडवर्टाइज करने के लिए एड कैंपेन्स बनाए, न्यूज़पेपर कैंपेन्स बनाए, फ्लायर्स बनाए, जो भी बनाए, जब आप अपने दिल की गहराई से पैशन से अपना कंटेंट बनाते हैं ना, वो हमेशा आपके ऑडियंस को कनेक्ट करेगा। लेकिन जब भी हम वो 4 चीजें जो अब हम मूव कर रहे हैं, मैं जल्दी से उसके ऊपर कोशिश कर रही हूँ मूव करना क्योंकि वो ब्रेक होने की वजह से, थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया है। वॉइस ब्रेक होने की वजह से जरा टाइम हमारा आउट हो गया है, बट जैसे मैं भी कह रही थी, तो ये वाली जो चीजें है ना, ये चीजें आपने लिख लेनी है आज, ठीक है ना। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग के जो मैसेजेस हैं, हम क्या मैसेज आगे भेज रहे हैं, हमारे ब्रांड का, हमारे एग्जिस्टेंस का, आपकी कंपनी का, आपके पेज का विजन क्या है, आपका दिल क्या कहता है। एक्सटर्नल प्रेशर पे मत जाएं, ट्रेंड्स पे मत जाएं, कुछ मत देखें, आप ये सोचें who are you and what do you want to do through your product or through your service. जब आप वो सोचेंगे ना, तो you will be able to connect with the right prospects and the right audience इंशाल्लाह। तो अब जल्दी से हम क्विकली मूव करते हैं टू दोज 4 स्टेप्स जो मैंने आपके लिए जो है वो वैसे तो ये कंटेंट बहुत बड़ा है एंड आई डू कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप्स और मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी। ओके, सबा का एक ले लेते हैं जल्दी से कमेंट, ये बिल्ट इन होता है। ओके, सबा फैसल कह रही हैं कोई नहीं सिखा सकता, ये बिल्ट इन होता है और अपने पैशन से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबा, मैं यही बात कह रही थी, थैंक यू सो मच आपने इंडोर्स किया माय फ्रेंड के कोई भी कंटेंट सिखा ही नहीं सकता यार किसी को। जो पैशन है से बेहतरीन अपने पैशन से सबा जो आप लिखोगे, नगमा जो आप लिखेंगी, महविश जो आप लिखेंगी, या आप जो अपने कंटेंट बनाएंगी ना ऐड का अपने पैशन से कनेक्ट करने के लिए कस्टमर को, वो कोई दूसरा आदमी आपको सिखा नहीं पाएगा ना। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इंडोर्स किया। तो मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि मैं 4 आपको वो इजी ना टिप्स पहले बता दूं ताकि आप लोग इंशाल्लाह इसको यूज करना शुरू करें और फिर हम लोग एक फॉलो अप भी करेंगे नगमा। आई वुड रियली रिक्वेस्ट क्योंकि मैं और भी बहुत सारी माइंडफुल
माइंडफुल और कॉन्शियस ब्रांडिंग के टिप्स देना चाहूंगी। सो मैंने आज जो आपसे अभी टॉपिक्स डिस्कस किए ना, उसमें हमने कॉन्शियस ब्रांडिंग किया, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम लोग कैसे कॉन्शियस रहते हुए अपनी करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स को जानते हुए, समझते हुए, रिसोर्सेस को समझते हुए, डिप्रेशन में आने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई 50,000 रुपीज पर मंथ लगा रहा है एडवर्ड्स में, तो जी जरूर लगाए, वो लगा सकता है, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। आप टाइनी स्टेप्स ले सकती हैं, आप टाइनी स्टेप्स लेना शुरू करें। आप 5,000 से शुरू कर सकती हैं फेसबुक पे मार्केटिंग करना, आप 5,000 से करें। 2,000 से कर सकती हैं, 2,000 से करें, बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन जब आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के कंटेंट पे, डायरेक्शन पे और विजन पे जरा ध्यान देंगे बिफोर गिविंग इट आउट, लफ्जों का ख्याल रखेंगे और ये जरूर ख्याल रखेंगे कि वो हम लोग पॉजिटिव मार्केटिंग की तरफ काम कर रहे हैं, ताकि हम इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर सकें अपने कस्टमर्स के साथ, चाहे वो जो अभी के रिटेनिंग के लिए है या वो जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो हमने ये बातें की। एक चीज और मैं ऐड करूंगी, जो हमारा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है, वो एक साइकिल है, लीनियर नहीं है। थैंक यू सबा, you're very kind, आप इतनी प्यारी कमेंट्स दे रही हैं। हम जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है ना मेरी जान, वो एक साइकिल है, वो एक लीनियर लाइन नहीं है, एक सीधी लकीर नहीं है, वो एक साइकिल है। और वो साइकिल कैसे चलती है? वो स्नोबॉल इफेक्ट से चलती है। वो स्नोबॉल जैसे एक बर्फ का तोदा गिरता है ना, तो वो जब गिरता है रोल होता रहता है, पहाड़ से नीचे गिरता है, तो कैसे बर्फ के साथ साथ जैसे जैसे बर्फ उसमें लगती जाती है वो बढ़ता जाता है। मतलब क्या कि हमारे हर स्टेप से, एक छोटे से कॉन्शियस एफर्ट से जो आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी में डालेंगे ना, उससे ऑटोमेटिकली आपका पूरा मार्केटिंग का जाविया बदल जाएगा। और आपका कस्टमर अगर कनेक्टेड फील करेगा, माय डियर, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या वो औरतें जो काम करती हैं माशाल्लाह अपने घर में या अदरवाइज, जब आपका कस्टमर फील करता है कि आप उसकी किसी दिल की एक चीज साथ कनेक्ट करती हैं, वो कस्टमर कहीं नहीं जाता ना, कहीं भी नहीं जाता ना, वापस आता है ना आपके पास, और हमेशा कहता है प्लीज देखे मैं आपसे ही ऑर्डर करूंगी, मैं और कहीं नहीं जा रही। मैं भी यही करती हूँ, मैं जिस सैलून में जाती हूँ, मैं जहां से ऑर्डर करती हूँ, जहां से मैं सेटिस्फाइड होती हूँ, मुझे लगता है वो मेरी मेरी इमोशनल नीड का भी उन्होंने ख्याल रखा है। मेरी छोटी छोटी जो मैंने उनको कहा था कि अच्छा आप राइडर को कह दीजिएगा कि मुझे कॉल कर दें, या मैंने उनको कहा था कि आप प्लीज देखिएगा पैकेज को डबल पैक कर दीजिएगा कि ये फ्रैजाइल चीजें ऐसा ना हो कि ये आते आते टूट जाए। अगर वो इन चीजों का ख्याल रखती हैं, ठीक है ना, या वो औरतें या वो बिजनेसेस जो इन प्रोडक्ट्स का मुझे भेजते हुए इन चीजों का ख्याल करते हैं, हर चीज के थ्रू वो पॉजिटिव मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ वाकई नगमा, पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही पॉजिटिव जो आपने याद रखना है। हमने एक और चीज आज रिविजिट की है, एक साथ बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं, हम पॉजिटिव मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने कस्टमर्स को और पोटेंशियल क्लाइंट्स को बाइंड कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है ना। और किस तरह बाइंड कर रहे हैं? हम इमोशनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो कि हम बिल्ड कर रहे हैं, और हम एक ब्रिज बनाते हैं बड़ा प्यारा सा। वो क्या ब्रिज है? हम ब्रिज बनाते हैं इन बिटवीन टू थिंग्स। वन इज आवर कस्टमर्स पेन पॉइंट्स, कस्टमर के वो प्रॉब्लम्स, वो मुश्किलात जो हमारी प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विस के ना होने की वजह से एग्जिस्ट करती हैं, हम उसके बीच में और उनको एक ब्रिज बना के देते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? हम उनको लेके जाते हैं उस सॉल्यूशन की तरफ जहां पे वो इन प्रॉब्लम से निकल जाएं। जैसे कैसे, मैं आपको एग्जांपल दूं। हेलो शमाइला, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जैसे जीएफसी फैंस है और वो दिखाते हैं आपके जीएफसी फैंस इतने पुराने हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सारी ब्रांडिंग चेंज कर दी है, उन्होंने बटन्स ऑटोमेटिक कर दिए हैं, इतने अच्छे प्यारे ऑटोमेटिक फैंस हैं जो हमारे कमरों में और ड्राइंग रूम्स में लग के बुरे नहीं लगते, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कस्टमर का पेन पॉइंट उठाया और अपने एडवर्ट में दिखा दिया, और एडवर्ट में दिखाने के बाद उन्होंने दिखाया कि जीएफसी का फला ब्रांड का फैन लगाने से
चीजें इजी हो गई और उनका वो पेन चला गया। हम दूसरी, एक तो हमने पॉजिटिव मार्केटिंग की अभी बात की, और हम क्या कर रहे हैं, हम इमोशनली बिल्ड कर रहे हैं एक ब्रिज, कस्टमर के पेन पॉइंट से लेके उसको ओवरकम करके सिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं। हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू रॉक्सी। तो हम ये कर रहे हैं अपनी माइंडफुल डिजिटल मार्केटिंग के साथ। और अब हम चलें जल्दी से कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करते करते टू दोज 4 स्टेप्स दैट आई वांट यू टू टेक डाउन। वेरी इजी 4 स्टेप्स। सबसे पहले, look for and find your purpose। अपने उस बिजनेस का इंटेंशन, विजन, किस वजह से आपने ये काम शुरू किया या शुरू करने का सोच रहे हैं, उस चीज को लिख ले। राइट डाउन योर विजन सो दैट यू रिमेंबर कि भाई हमारे लिए, आपके बिजनेस का विजन कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम जो बात कर रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड की, आपको पॉजिटिव रहना है। अब पॉजिटिव रहने से क्या मुराद है? पॉजिटिव रहने से बहुत सारे लोग समझते हैं कि आप हर वक्त हंसती रहती हैं, ऐसे ही आप हंसते रहें, या आप बहुत ज्यादा कर्व में हैं या आप परेशान हैं फिर भी आप हंस हंस के बातें करते रहें। नहीं, पॉजिटिव, स्टेइंग पॉजिटिव रहने का मतलब है कि अपने करंट सर्कमस्टांसेस को और लोगों को जो आपके आसपास है ना, सिचुएशन को और लोगों को जो आपको सराउंड कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर लें। स्टेप नंबर 1, स्टेइंग पॉजिटिव का मतलब एक्चुअली ये है, उसको एक्सेप्ट कर लें। एज इट इज, दीज थिंग्स विल नॉट चेंज, दे आर नॉट चेंजिंग नाउ, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हम क्या कर पाते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि क्या हम अपनी सिचुएशन को चेंज करेंगे या चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेइंग पॉजिटिव, सेकंड मैंने आपसे कहा कि हम सबसे पहला, मैं 4 इजी स्टेप्स आप लोगों को बता रही हूँ जल्दी से, जो माइंडफुल डिजिटल मार्केटिंग या माइंडफुल कन्वेंशनल मार्केटिंग, लेट मी पुट इट दिस वे, उसको, उसका कोर है बिल्कुल, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि आप और मैं फोकस करेंगे अपने पर्पस को, अपने ब्रांड के, सर्विस के, प्रोडक्ट के पर्पस को याद रखने के लिए, एंड वी विल राइट इट डाउन सो दैट वी डोंट फॉरगेट, ठीक है। सेकंड, वी आर गोइंग टू स्टे पॉजिटिव। Stay positive not by just pretending to be happy, smiley all the time, but with the fact क्या कि हम accept करें अपने current resources को, अपने current situation को और अपने challenges को, ठीक हो गया। और उसके बाद हम सबसे important point पे आ रहे हैं, जो third point है, वो है building empathy। हाँ, मैं दिल यूं हो जाता है जब मैं बात करती हूँ बिल्डिंग एम्पैथी की, क्योंकि एम्पैथी से मुराद वो कि जब हम चाहते हैं कि हमारे बारे में कोई सोचे, इसी तरह हर दूसरा इंसान ये चाहता है कि उसके बारे में भी कोई सोचे। तो जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन खुद के लिए है कि हम चाहते हैं, हमारी लिस्टें होती है ना बहुत सारी, सबकी होती है, हम सब ह्यूमंस हैं, कोई परफेक्ट ह्यूमन नहीं है, सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बच्चे हमारे साथ इस तरह बिहेव करें, हमारे बड़े जो हैं वो हमारे साथ इस तरह बड़ापा दिखाएं, हमें इतनी इस तरह की दुआएं दें, हम चाहते हैं हमारे हस्बैंड हमें अप्रिशिएट करें और बोलते रहें, और क्यों चुप हो जाते हैं, बोलते रहना चाहिए, अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना। लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस के साथ क्या है कि हमें एम्पैथी बिल्ड करने की कोशिश करनी है। और एम्पैथी बिल्डअप करने से क्या फायदा है? एम्पैथी बिल्डअप करने से सिर्फ ये फायदा हो जाता है कि जिस तरह हम एक्सपेक्टेशंस अपने रखते हैं ना, उसी तरह से हम ये समझ पाते हैं कि दूसरे की भी एक्सपेक्टेशन हमसे वही होगी, है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड करें। एक, हमारी सोच लिमिटेड नहीं है। हम सिर्फ जब अपने ब्रांड की बात करते हैं या अपनी सर्विस की बात करते हैं, या जब हम अपनी कंपनीज के बिल्डअप की बात करते हैं, तो हम कंपेटिटर्स को
जरूर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इंटेलिजेंटली ऑब्जर्व करते हैं और बहुत सारी चीज नोटिस भी करते हैं ताकि हम अपने सर्विस के अंदर कोई नई चीज निकाल सकें, प्रोडक्ट के अंदर कोई नए फीचर्स डाल सके। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने सोच को, ब्रांड के पर्सपेक्टिव को थोड़ा बढ़ा के ये देखें कि हम वैल्यू किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपनी सर्विस या प्रोडक्ट में। तो सिर्फ फीचर्स की तरफ ना जाए, हम पर्सपेक्टिव बिल्ड करें अपने ब्रांड, सर्विस या प्रोडक्ट का उसकी वैल्यू से, कि हम और ऐसी क्या वैल्यू एडेड चीज दे सकते हैं अपने अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को और पोटेंशियल कस्टमर्स को, जो हमें डिफरेंशिएट करेगी मार्केट के अंदर। ठीक है। और मैंने जैसे आप लोगों से जिक्र किया स्वॉट का, मैं थोड़ा सा रेफर कर रही हूँ कंटेंट को, बिकॉज आई डिलीवर माय ओन कंटेंट, और जो माइंडफुल डिजिटल मार्केटिंग है दैट्स अ ह्यूज कंटेंट। तो फिर भी मैंने थोड़ी चिंदा चिंदा चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें निकाली थी जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रही थी। और बड़ी प्यारी सी चीज है, थिंकिंग थिंकिंग इनसाइड आउट। सोच रहे हैं लेकिन पहले अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना कंटेंट, अपना विजन, अपना फोकस और अपने ब्रांड की प्रेजेंस। बहुत 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 जरूरी है कि हम माइंडफुली इस चीज को इस चीज को यूज करें, क्योंकि देखें क्रिएटिविटी जो है ना और टेक्निकल अवेयरनेस, ये दो चीजें हैं जो, क्रिएटिविटी बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि इनबाउंड होती है, मैं भी बिलीव करती हूँ कि हाँ भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरलिस्ट होते हैं, है ना, और वो नेचुरली क्रिएटिव होते हैं, तो वो नेचुरली बड़ा क्रिएटिव काम कर पाते हैं और हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड टेक्निकलिटीज सीख सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, है ना, नए नए सब चीजें हम सीख सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर का हु वी आर एज अ पर्सन, वो हम वो चीज एक ऐसी है जो कि डिफाइन करती है हमारे सारे सारे के सारे एक्शन को भी और रिएक्शन को भी। So to sum this up, ठीक है ना, आज थैंक यू नगमा, यू आर वेरी काइंड, आपने वाकई, अरे वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, आप इंडोर्स कर रही हैं। सो अभी हमने क्या बात की, आज हमने किस चीज के बारे में बात की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने आज एक नया पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है, जो कि नया मैं इसलिए बोलूंगी कि माइंडफुलनेस को हमें कॉन्शियसली अपनी चीजों में ऐड करना पड़ेगा। जब हम बोल के करेंगे ना तो हम सब इंशाल्लाह कॉन्शियस रहेंगे। तो हमने क्या बात करी आज? हमने ये बात किया है कि किस तरह से कॉन्शियस ब्रांडिंग, किस तरह से माइंडफुल ब्रांडिंग, ट्रेडिशनल ब्रांडिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग से फर्क है। हमने सीखा कि पॉजिटिव मार्केटिंग, पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बिल्डिंग से कितना फायदा है। हमने ये भी सीखा आज, थैंक यू रमशा, यू सो काइंड मेरी जान, हमने आज ये भी सीखा कि किस तरह से जब हम 4 इजी स्टेप्स लेते हैं, और मैं दोबारा रिपीट करूंगी वो 4 इजी स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले जबकि हम फोकस कर रहे हैं किस चीज, अपने कोर पे। थैंक यू सो मच नगमा, यू नोटेड ऑल द पॉइंट्स, यू सो, कि हम अपने कोर पे फोकस कर रहे हैं कि हम एज एन एग्जिस्टेंस कौन है, हु आर वी एंड व्हाट डू वी वांट फ्रॉम लाइफ, दैट डिफाइंस, है ना सबा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए हु व्हाट वी आर, बिल्कुल। तो हमारा फोकस नंबर 1, 4 इजी पॉइंट्स हमने क्या करे डिजिटल मार्केटिंग के, माइंडफुल वाले, अब सबने याद रखना है माइंडफुल डिजिटल मार्केटिंग। पहला स्टेप हमारा अपना फोकस क्या है, हमारी कोर एग्जिस्टेंस क्या है। हमने आज सीखा कि हम रेगुलर स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट सिर्फ बिजनेस की किताबों के लिए नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, मैं खुद पूरी कोशिश करती हूँ, हालांकि मैं नहीं कर पाती, और बाकी बहुत दिन ऐसे भी होते हैं मेरे लिए कि मेरी बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चली जाती हूँ, मेरा स्वॉट कभी हुआ वही नहीं होता। लेकिन मैं स्वॉट इसलिए करना चाहती हूँ, हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करती हूँ वहां पे भी बोलती हूँ कि भाई स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का ये बदलती रहती है ना वक्त के साथ साथ, हम नई नई चीजें सीखते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ
इनोवेशन, अपॉर्चुनिटीज वगैरह जो हमें दिख रही होती है सब बदलती जाती है। टाइम टू टाइम अपने आप चेक करते रहते हैं ना, तो वो बड़ा प्यारा सा टेबल बनता जाता है, तो एक कॉन्शियस एफर्ट हो जाती है, हमारे सामने आ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया था, हम बात की कि हम इंट्रोस्पेक्शन की बात करेंगे, हम बात करेंगे सेल्फ एनालिसिस की पहले, और फिर हम काम करेंगे कंटेंट डेवलपमेंट पे। और कंटेंट डेवलपमेंट करेंगे, कंटेंट डेवलपमेंट में हम कोशिश करेंगे पॉजिटिव मार्केटिंग करने के लिए, कि हम हमारे लव्स, हमारे वेक्टर्स, हमारे डिजाइन्स, हमारे पोस्टर्स, हमारे फ्लायर्स, कोई भी चीज से नेगेटिव कोई चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी में एंजाइटी डेवलप हो रही है, या कोई अगली फील कर रहा है, या कोई डिप्रेस्ड फील कर रहा है और सोचा है ये हो गया, है ये ऐड आ गया तो लगा पता नहीं मेरी तो जिंदगी उलट गई। तो हमने इंट्रोस्पेक्शन की बात की। इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस करते रहें। और जब हम सेल्फ एनालिसिस की इस वक्त बात कर रहे हैं ना मेरी जान, हम बात कर रहे हैं अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस की एनालिसिस की, टाइम टू टाइम चेक के लिए, सो दैट वी नॉट लूजिंग ट्रैक। हमने पॉजिटिव मार्केटिंग की बात की, हमने एक ब्रिज की बात की ना जो हम बना सकते हैं माइंडफुलनेस से। वो क्या कि हमारे कस्टमर का जो पेन पॉइंट है वो ले लिया, और वहां से हमने ब्रिज क्रिएट किया कॉन्शियस ब्रांडिंग के साथ, किस तरफ, उसको सोल्यूशन की तरफ ले जाके। ठीक हो गया। हमने क्या किया था, हमने किया पॉजिटिव मार्केटिंग, कॉन्शियस ब्रांडिंग, और जो 4 स्टेप्स थे उसका आखिरी स्टेप पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करना, कंपेटिटर्स को, मार्केट्स को स्टडी करें, देखें। अगर आप हेयर बिजनेस में अपने मार्केट को स्टडी करें, ट्रेंड्स सिर्फ नेशनली नहीं देखें, इंटरनेशनली भी चेक करें। अब तो गूगल इतना स्मार्ट हो गया ना, हम लोग यूज करते हैं, तो सब उस पे जाते हैं, हम लोग रिसर्चेस करते हैं, हम लोग चीजें पढ़ भी सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हम सब लोग जो है वो छोटी छोटी चीजों पे काम करना शुरू करें। ये माइंडफुल चेंज जो है ना इंसान के अंदर, माइंडफुलनेस की जब मैंने ट्रेनिंग ली और जब मैं इस इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट बनी, तो मैं भी एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन गई हूँ। इन ऑल ऑनेस्टी, मैं अपने सारे रोल्स में एक डिफरेंट इंसान बन गई हूँ ऑल टुगेदर। तो इसने मुझे भी बहुत पॉजिटिव कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हर वक्त ऐसे नहीं, लेकिन ये कि जब भी मैं लो होती हूँ तब भी मैं ये चीजों को दोबारा अपने दिमाग में रिविजिट करती हूँ, तो मैं कर पा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद कि आज जितने लोगों ने मुझे ज्वाइन किया उनके साथ मैं अपना वो पैशन, वो हार्ट जो माइंडफुलनेस के लिए है वो शेयर कर सकी आपके साथ। और ये सेशन जो है वो अगर आज से खत्म भी अभी होगा तो इसका मतलब ये नहीं है, एनीवन, आप लोगों में से कोई भी जो माइंडफुल कंटेंट डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाह रहा है, इमोशनल कनेक्शन कस्टमर्स के साथ कैसे बिल्ड की जाती है, और वाकई में उन इमोशनल कनेक्शंस को बिल्ड करने के लिए आप सिर्फ अपने अगर फेसबुक पेज की कोट्स से या फेसबुक पेज की एक पोस्ट से भी वो कनेक्टिविटी एवरीडे बिल्डअप होती है। ऐसा होता है ना हमारे साथ। बस हमने इन चीजों पे काम करना है, और हमें सबसे ज्यादा ये चीज को याद रखना है कि हमारी कोर वैल्यूज और हमारे बिलीफ्स के बीच में जो अलाइनमेंट है ना, इसको मैं कहती हूँ सिंक्रोनी बिटवीन योर माइंड एंड योर हार्ट। दिस इज व्हाट आई कॉल द सिंक्रोनी, कि एक ही लाइन, एक ही विजन। ये सबसे मुश्किल काम है, बड़ा चैलेंज होता है, मैं भी कर करके थक जाती हूँ। झगड़ा होता है क्या, ये झगड़ा होता है ना ऐसा। बट दीज आर थिंग्स दैट कैन इंशाल्लाह हेल्प अस टू मूव टूवर्ड्स away from conventional marketing that is happening in Pakistan. Internationally, mindful digital marketing is the new normal. Thank you so much आप सबके टाइम। और अब मैं थोड़ी सी क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। डू वी हैव टाइम नगमा? आप लोग अगर मुझसे कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लीज क्वेश्चंस कर। यस बिल्कुल नगमा, थैंक यू सो मच। और इसीलिए I'm just always happy to talk to wonderful souls like you. Thank you so much नगमा, आपने मुझे टाइम भी दिया और इतनी अपॉर्चुनिटी दी। और आप सब लोग जो लोग यहाँ पे हमारे साथ हमें
जो किया जिसने भी, अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री, आप नगमा को भी भेज सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। कैन वी कैरी ऑन क्वेश्चंस एंड आंसर्स? मैं चाह रही थी अगर हम थोड़े से सवाल ले लें, कोई कमेंट्स ले लेते हैं थोड़े से ऑडियंस से, अगर कोई हमें सुन रहा है। और आपने मेरे जो ये पॉइंट्स हमने बात की, हमने कंटेंट की बात की, जो बड़ा एक इस आजकल सबसे हॉट टॉपिक मैं देख रही हूँ बना हुआ है, क्या कंटेंट बनाए जोरा, क्या कंटेंट लिखे, क्या कंटेंट। आप अपने दिल से पूछें वाकई तो जबरदस्त बेहतरीन कंटेंट खुद बना सकते हैं व्हेन यू वांट टू कनेक्ट। बताइए जी। Thank you so much, Shumaila. You're so kind. You have been tagging people to the session. You're very kind, my dear. Thank you so much. Shumaila, कोई सवाल पूछना चाहेंगी आप कोई explanation और कोई ऐसी चीज आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ किसी इस बारे में? Anything आप जरूर पूछिए प्लीज मुझसे। I'll give all of you a few minutes if you'd want to ask me questions. But in the meanwhile, I would want us to also remember एक चीज कि जो हमारा सेल्फ है, आवर सेल्फ आइडेंटिटी, मैं ये हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे मैं लाइव हूँ, मैं मीडिया पे हूँ, मैं ऑफ द कैमरा हूँ, मैं हर वक्त ये बोलती रहती हूँ, हम सब खवातीन बहुत सुपरबली एम्पावर्ड हैं। प्लीज किसी को ये ना कहने दें कि हमें एम्पावरमेंट की जरूरत है। एम्पावरमेंट का लफ्ज जो है ना वो बहुत, हेलो एकता, बिल्कुल सही कह रही हो सबा। एकता, यू हैव अ क्वेश्चन? मैं अभी एम्पावरमेंट पे आऊंगी। एकता अपना क्वेश्चन बताइए प्लीज। तो मुझे जो है ना ये लगने लगा है सुन सुन के कि हमारे यहाँ एम्पावरमेंट को दूसरे तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। और वो एम्पावरमेंट को पोर्ट्रे इस तरह किया जा रहा है कि जैसे औरत, वो एम्पावरमेंट का मतलब है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है ना, हम उस तरह से, हम उसको किस तरह से यूज करते हैं ना, उन रिसोर्सेज को किस तरह बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को एक छोटा सा मेडिसिन दे दूंगी और मैं उसको बोलूंगी प्लीज आप ये 5 ml पी लें, इस आप एम्पावर्ड हो जाएंगी, आप ये प्लीज ये मेरा प्रोग्राम अटेंड कर लें, उसके बाद जब आप वहां से निकलेंगी ना तो आप एम्पावर्ड होंगी। नहीं, आई डोंट नीड टू गिव वुमेन एम्पावरमेंट। मेरी जान, सारी औरतें माशाल्लाह इतनी रेजिलिएंट है, हम एम्पावर्ड हैं भाई, हमें एम्पावरमेंट चाहिए नहीं, हमें फैसिलिटेशन चाहिए एम्पावरमेंट। अच्छा, नगमा का, ठीक है, एक पहले नगमा मैं नगमा का क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्या है। हाउ वी एजुकेट आवर होम बेस्ड बिजनेस लेडीज टू learn all advanced technologies? Sometimes they answer हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा नगमा। इसके लिए टू एजुकेट देम, आई थिंक इसके लिए बेहतरीन तो बस यही है नगमा कि हम इसी तरह के सेशंस करते हैं, और जहां जहां आपको लगता है अगर आप कुछ ऐसी कम्युनिटी में या कुछ ऐसी औरतों के साथ, थैंक यू सो मच अमरीन, हेलो, नाइस टू नो यूर हियर एज वेल। अगर ऐसी की कम्युनिटी में लोगों को जानते हैं जिनको आपको लगता है कि अगर हम उनको एजुकेट करेंगे और ऑनलाइन ये जो बिजनेसेस के, होम बेस्ड बिजनेसेस के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर हम उनको मोटी मोटी दिखाएं तो उनको आएगा, तो जरूर मुझे बताएगा। और वी नीड टू रिपीटेडली बी ऑफरिंग सच सेशंस वेयर, आज हमने माइंडफुल मार्केटिंग के ऊपर जो सेशन किया, ये तो बिल्कुल एक टिप आज मैंने आप लोगों से शेयर की है। इफ यू वांट आई कैन डू मोर सेशंस इंशाल्लाह एंड वी कैन कंटिन्यू डूइंग। हाउ, एकता का बड़ा प्यारा सवाल है। एकता, आपने मेरे दिल का सवाल, ये मेरे दिल से बड़ा करीब है, बिकॉज आई फॉल इनटू प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हम सोचते रह जाते हैं और हम आगे बढ़ते ही, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मैं जो सिंक्रोनी की बात कर रही थी ना, जब वो सिंक्रोनी बिटवीन द माइंड एंड द हार्ट, यही वो सिंक्रोनी
है एकता, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। माइंडफुलनेस की जब मैं बात करी ना मेरी जान, दिस इज वेयर माइंडफुलनेस पुशेस यू। माइंडफुलनेस मोटिवेट्स यू एंड टेल्स यू क्या करने के लिए। वो ये करने के लिए कि हमारा माइंड और हमारा हार्ट का एक सिंक्रोनी में होना, एक सिंथ में होना जरूरी है। हम सोच में पड़ जाते हैं। आपको पता है हमारी सोचों में, हमारी सोच में, हमारे एक्शंस में हम रुकते क्यों हैं, हम ब्लॉक में क्यों आते हैं, हम कोई काम नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम कोमल, ग्रेट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम काम नहीं कर पाते। हम काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि, थैंक यू, एक बात सच्ची बताऊं, ये मेंटल ब्लॉक्स हमारे अपने खुद के लाए हुए होते हैं। हमेशा देयर इज आइदर अ यस और अ नो, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, इन ऑल ऑनेस्टी। जब मैंने माइंडफुल मेडिटेशन किया तब मैंने रियलाइज किया कि मैं ये जरूर कह सकती हूँ, अगर मुझसे कोई कहे जोरा कैन यू मेक इट टू द मीटिंग टुमारो, मैं उसको ये जरूर कह सकती हूँ कि यस और नो, बट मे बी बोलने का क्या मतलब। अगर कोई आपको जवाब दे एकता और आपको बोले एकता आई विल ट्राई टू मेक इट टू द मीटिंग, आप क्रॉल तो नहीं करेंगे ना, या वो इंसान क्रॉल की कोशिश तो नहीं करेगा कि मैं स्विम करके पहुंचने की कोशिश, इट डजंट हैपन। फैक्चुअली भी यस और नो के अलावा कोई दूसरी चीज होती नहीं है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन रोकने के लिए एक मैं टिप्स आपसे शेयर कर सकती हूँ मेरी जान, बट इट्स गोना टेक अ टाइम, थोड़ा सा मुझे और टाइम चाहिए होगा। और माइंडफुलनेस प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करने के लिए क्या टिप्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। मैं आपको मैसेज कर दूंगी। आर यू पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एकता? प्लीज जस्ट मैसेज हियर, आई विल लीव दीज टिप्स इन अ मैसेज फॉर यू। कोमल मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, हाउ आर यू? शुमाइला कह रही है शी थिंक्स दिस इज द टाइम फॉर द फ्लोरिशमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल शुमाइला, ये टाइम इस वजह से भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इस वक्त सब चीज पैंडेमिक से हुआ है। तो ये इस वक्त माइंडफुली हम लेके चले ना शुमाइला, आज एक प्रॉमिस कर लो सब लोग जो मेरे साथ हो कि ये जो माइंडफुल डिजिटल मार्केटिंग का एस्पेक्ट है ना, वो हम ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। Just because we've been speaking here today, momentor.org के ऊपर। एकता, you're a part of the group, brilliant। मैं टिप्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगी जो जो मुझे भी बहुत हेल्प करती हैं, और ये माइंडफुल टिप्स हैं इंशाल्लाह जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन से हेल्प करती हैं। लेकिन ये जो सिंक्रोनी है ना एकता, ये सबसे चैलेंजिंग काम है बाबा। मेरा भी आउट हो जाता दफा, फिर वो वापस लेकर आना पड़ता है। बट इसके लिए सबसे एक चीज जरूर शेयर करूंगी, वो ये एकता कि जो कॉन्शियस है ना मेरी जान, द कॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ our current state of affairs, the conscious effort of accepting people, trends around us, ठीक है ना। Second, deciding either you are going to change them or you're going to learn how to overcome the challenges, basic, ठीक है। Okay, to promote digital marketing people need to, अमरीन बिल्कुल सही रही हो मेरी जान। और अमरीन मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डिजिटल मार्केटिंग इफेक्टिव इस्तेमाल बहुत जरूरी है यार, वो समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्ट, सर्विस एंड बिजनेस मनी, इट्स अबाउट अ लॉट मोर। थैंक यू। सबा ने क्या सीखा? थैंक यू सबा। सबा कह रही हैं आज मैंने सीख लिया कि अपने अंदर झांको। बिल्कुल सबा, मैं भी झांकने की इसलिए बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि यार इट स्टार्ट्स विद अस। पॉजिटिविटी, पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। कोमल डोंट वरी अबाउट इट, आप लेट नहीं हुई हैं। आज थोड़ा सा मेरे ही कनेक्टिविटी इशू हो रहा था, मेरा ऑडियो इश्यूज हो रहे थे। पर कोमल वी कैन स्पीक इन एनी टाइम ऑन द ग्रुप एज वेल, एंड श्योर हम दोबारा कोई सीरीज जरूर कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, क्योंकि आज कोई जस्ट नहीं हुआ है माइंडफुलनेस के कॉन्सेप्ट को लेके, और ना ही डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को लेके। और बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं इंशाल्लाह
अंदर में कॉम्प्रीहेंसिवली आप लोगों को ये भी आप लोगों के साथ मिलके आप लोगों को ये सिखा सकती हूँ कि जिसमें हम इंशाल्लाह किस तरह वाकई में फैक्चुअली माइंडफुल कंटेंट डिजाइन करें और स्ट्रैटेजी डिजाइन करें, ठीक है? So I think that's all for today. Thank you so much, everybody. And thank you, Nagma. I'll take your leave now. और I'm really sorry, Nagma, के टाइम ऑफ एंड ऑन होने की वजह से जो है वो आपकी और चीज़ों के टाइम आगे चले गए. But thank you, Komal, Shumaila, Sabा, सारे के सारे. ठीक है, I'm going to end this live now. इंशाल्लाह. और अगर आपको और कोई भी सवाल होंगे, I'm a part of the group इंशाल्लाह, and we are a family. So anytime feel free to inbox me or Nagma inshallah, and we can do more sessions, many sessions. ठीक है? ठीक है, Mehwish? Thank you so much. Thank you, girl. Khuda Hafiz. Allah Hafiz. Bye bye.